नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस और पेट्रोल। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है। एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया तो इंजन बन सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा। नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। सड़क परिवहन मंत्री से एथेनॉल मंत्री बन चुके नितिन गडकरी का गुस्सा इन दिनों 7वें आसमान पर है। आम पब्लिक और मैकेनिक्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि गडकरी जी जिस एथेनॉल मिले तेल की वकालत सुबह शाम दोपहर कर रहे हैं वो गड़बड़ है। गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं। लेकिन गडकरी जी ने ये तय कर पाया है कि एथेनॉल के बगैर अब भारत में पेट्रोल की कल्पना करना भी पाप है। और जो ये कह रहा है कि ये जो E20 तेल है सरकार और कंपनियां बेचना चाहती हैं वो नुकसानदेह है, तो उसको मिल रही है FIR। अब तक 4 इन्फ्लुएंसर पर सिर्फ इसलिए FIR हो गई है क्योंकि वे गडकरी जी के सपनों के पेट्रोल यानी कि एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सवाल उठा रहे थे। कोई एथेनॉल जैसे चीज से इतना प्यार कैसे कर सकता है? उसके आगे सारी दुनिया उसे झूठी और मक्कार लगने लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाड़ी को खरीदने के लिए आपने अपनी मेहनत की कमाई लगाई, जिसके EMI आज भी भर रहे हैं, उसी गाड़ी का सरकार बिना आपकी मंजूरी के एक बड़ा प्रयोग शुरू कर दे तो क्या होगा? आज देश भर में लाखों वाहन मालिक यही सवाल पूछ रहे हैं। सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल देश का भविष्य है, इससे प्रदूषण कम होगा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और किसानों को फायदा होगा। सुनने में ये सब कुछ एकदम शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की जनता और उसकी गाड़ियां इस बदलाव के लिए तैयार हैं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दावा करते हैं कि एथेनॉल से किसी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इसके खिलाफ सिर्फ लॉबी काम कर रही है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सुरक्षित है तो फिर गाड़ियों पर E10 और E20 का अलग अलग उल्लेख क्यों किया जाता है? क्यों कंपनियां खुद बताती हैं कि कौन सी गाड़ी किस ईंधन के लिए उपयुक्त है? सच्चाई यह है कि देश की सड़कों पर दौड़ रही अधिकांश गाड़ियां पूरी तरह E20 कंपैटिबल नहीं है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से बिकी हुई गाड़ियों में केवल सीमित प्रतिशत वाहन ही ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह E20 ईंधन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यानी करोड़ों लोग आज भी ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं जिनके बारे में पूरी तरह भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता कि लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। अगर E20 इतना ही शानदार है तो पहले सभी गाड़ियों को इसके अनुरूप क्यों नहीं बनाया गया? पहले इंजन क्यों नहीं बदले गए? पहले तकनीकी ढांचा क्यों नहीं तैयार किया गया? क्योंकि सामान्य समझ कहती है कि पहले वाहन तैयार होते हैं, उसके बाद ईंधन बदला जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले ईंधन बदल रहा है और बाद में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वे खुद को उसके हिसाब से ढाल लें। सरकार कहती है कि E20 पर्यावरण के लिए अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, सवाल जेब का भी है। क्या ये बदलाव आम आदमी को सस्ता पड़ेगा? जवाब उतना आसान नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय खुद स्वीकार कर चुका है कि E20 के इस्तेमाल से माइलेज में कुछ कमी आ सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपकी गाड़ी पहले 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती थी तो अब वह दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है, यानी खर्च बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे कि चलो माइलेज कम है तो कीमत भी कम होगी, लेकिन यहाँ भी कहानी उल्टी है। E20 पेट्रोल को सामान्य पेट्रोल से सस्ता बेचने का कोई स्पष्ट अवस्था नहीं है। मतलब जेब से पैसा उतना ही निकलेगा लेकिन गाड़ी कम चलेगी। क्या यही राहत है? क्या यही सुविधा है? और अगर एथेनॉल की लागत कई बार पेट्रोल से भी ज्यादा बैठ चुकी है तो आखिर फायदा किसे हो रहा है? सरकार कहती है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या किसानों की मदद का पूरा बोझ सिर्फ वाहन मालिकों पर डालना उचित है? सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब करोड़ों लोग अपनी गाड़ियों की समस्या बताते हैं, माइलेज घटने की शिकायत करते हैं या तकनीकी चिंताएं उठाते हैं, तब उन्हें अक्सर अफवाह फैलाने वाला या भ्रामित बताया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध कब से हो गया? जनता टैक्स देती है, जनता पेट्रोल खरीदती है, जनता गाड़ियां खरीदती है, तो जनता सवाल भी पूछेगी। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती लागत से लोग पहले ही परेशान हैं। ऐसे में अगर यात्रा का खर्च और भी बढ़े तो चिंता होना स्वाभाविक है। इसी बीच मंत्री जी भविष्य की उड़ने वाली बसों और नई तकनीकों की बात करते हैं। मैं अभी बहुत नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
तकनीक का स्वागत होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन करोड़ों लोग पूछ रहे हैं कि जब वर्तमान की गाड़ियां ही पूरी तरह तैयार नहीं है तो भविष्य की उड़ने वाली बसों का सपना अभी किसके काम का है। देश को आधुनिक बनाइए, नई तकनीक लाइए, लेकिन पहले ये तो सुनिश्चित करिए कि जो गाड़ियां आज सड़कों पर दौड़ रही हैं वे सुरक्षित हैं भी कि नहीं, उनका इंजन सुरक्षित है भी कि नहीं। क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं होता है, विकास का मतलब होता है कमाई सुरक्षित रहे और उसकी आवाज सुनी जाए। आखिरकार लोकतंत्र में जनता कोई प्रयोगशाला का चूहा नहीं होता है, जनता मालिक होता है और मालिक जब सवाल पूछता है तो जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब फैसला आप कीजिए, E20 पेट्रोल देश के लिए वरदान है या फिर पूरी तैयारी के साथ शुरू किया गया एक बड़ा प्रयोग है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।